एक तरफ सोमनाथ है, एक तरफ द्वारिका है और बीच में पोरबंदर है। तो पोरबंदर जो शहर है वो दो चीजों के लिए फेमस है। एक तो अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी के लिए और सेकंड दोस्ती के लिए। यस, सुदामा जी यहीं के थे, तो यहाँ सुदामा का मंदिर है और एक कीर्ति मंदिर है। ऐ सुदामा, मुझे भी सिखा दे कोई हुनर तेरे जैसा, मुझे भी मिल जाएगा फिर कोई दोस्त कृष्ण जैसा। यूँ तो दोस्ती के लिए कोई हुनर नहीं चाहिए, पर आज भी पोरबंदर दोस्ती के लिए मशहूर है। ये कहानी एक राजा और एक आम इंसान की है, और सुदामा कृष्ण की दोस्ती ये दर्शाती है कि दोस्ती कोई अमीरी गरीबी स्टेटस की मोहताज नहीं है। सोने की नगरी का राजा था कृष्णा, और यहाँ खाने के भी वांदे थे सुदामा को। तो एक दिन सुदामा की पत्नी कहती है कि एक बार तो अपने दोस्त कृष्ण से मिलाओ, शायद कोई हमें मदद मिल जाए, लेकिन खाली हाथ दोस्त के घर कैसे जाया जाए। तो वो थोड़े पोहे एक पोटली में बांध कर ले जाते हैं, और कोई भिक्षुक सुदामा आया है ये सुनकर कृष्ण बिना चप्पल नंगे पैर सुदामा को मिलने दौड़ते हैं और पोहे का सहर्ष भोजन करते हैं। और ये चर्चा पूरे नगर में फैल जाती है कि एक भिक्षुक को मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हैं। पर सुदामा अब बता नहीं पाते कि वो यहाँ किस मकसद से आए हैं, उनकी ज़रूरत क्या है। कृष्ण भगवान उन्हें सुदामा जी को कुछ दिनों के लिए अपने महल में ठहरा लेते हैं, और यहाँ पे वो भोजन करने बैठते हैं सुदामा जी। तो उनके बच्चे याद आते हैं, क्योंकि वहाँ तो कुछ खाने के लिए था ही नहीं। लेकिन उस दिनों के दरमियान कृष्ण भगवान ने उनका घर, उनकी सारी परेशानियाँ, उनकी सारी गरीबी दूर कर देते। और फिर एक दिन ये आता है कि सुदामा जी को कृष्ण भगवान विदा करते हैं। सुदामा जी के विदा होने के बाद कृष्ण भगवान की रानी उनसे बोलती है कि भगवान, अब आप रोने का तात्पर्य क्या है? आपने तो सब कुछ करा दिया अपने दोस्त को। तो कृष्ण भगवान अपनी रानी से बोलते हैं कि मुझे रोना इस बात का है कि एक दोस्त को मेरी ज़रूरत थी और मैं ये बात समझ नहीं पाया। और ऐसी और एक शख्सियत महात्मा गांधी। तो पोरबंदर सुदामा जी के अलावा महात्मा गांधी के लिए भी मशहूर है, क्योंकि जैसे हमें आज़ादी मिली, जिस तरह से इस बंदे ने हमें आज़ादी दिलाई, और आज पूरे वर्ल्ड में कोई शायद ही ऐसा होगा जो महात्मा गांधी जी को नहीं पहचानता होगा। और हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में जिसे हम राष्ट्रपिता के तौर पे पहचानते हैं, उनका जन्म भी इसी जगह, इसी स्थान, इसी शहर में हुआ था। तो सही मायनों में पोरबंदर बहुत ही खास हो जाता है हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में। और जैसे ही हम वहाँ गए, और जैसे ही उस तंग गलियों से हम एंटर हुए, और वहाँ जैसे ही हमने जहाँ पे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, उस जगह पे, उस गली पे, उस मोड़ पे हम पहुँचे, तो हमें ये एहसास अंदर से आने लगा कि कितनी बड़ी शख्सियत, कितनी बड़ी हस्ती की ये जगह है, कितनी बड़ी हस्ती का ये घर है, कितनी बड़ी हस्ती का ये शहर है। तो यूँ तो सौराष्ट्र के दूर दराज, मतलब समंदर के एकदम नज़दीक में ये शहर आया हुआ है, पर बहुत ही मशहूर है। और तीसरी बात हमें ये जानने को वहाँ मिली कि वहाँ जो अभी ये आप आश्रम देख रहे हो, इसका एंट्रेंस है जिसे सांदीपनी आश्रम बोलते हैं, और वो महान वक्ता परम पूज्य श्री रमेश ओझा जी का है।
तो चलिए पहुंच ही गए हम सांदीपनी आश्रम। जी हाँ, आपने रमेश ओझा जो कथाकार है, जैसे कि मुरारी बापू, उनका ये आश्रम है। और हमने एंट्रेंस देखा और हमने किसी ने बताया कि बहुत ही बढ़िया मंदिर है। तो गाइस, आपको लग रहा होगा कि मैं मंदिर ही दिखा रहा हूँ, लेकिन हमारे सौराष्ट्र की भूमि ऐसी है। हिंदुस्तान पूरा मंदिरों से भरा हुआ है और यहाँ अब ये कल्चरल हो गया है कि दर्शन के साथ घूमना। तो चलिए अब हम थोड़ा रमेश ओझा जी, जो हमारे एक पूज्य वक्ता है, उनके द्वारा बनाया गया मंदिर जो सांदीपनी मंदिर बोलते हैं, चलिए उनका थोड़ा नज़ारा लेते हैं। तो यहाँ के सीन देखते हैं। हमारी बात अधूरी रह गई थी कि जो यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ के जो स्टूडेंटों को धर्म के साथ अभी का जो एजुकेशन है वो कैसे, मतलब यहाँ पे एक हमारी परंपरा में एक जो पढ़ाई का जो अवसर मिलता था लड़कों को, वही अवसर यहाँ पे देने का प्रयत्न हुआ। और ये जगह भी इतनी शानदार, इतनी खूबसूरत है। हम जब वहाँ पहुँचे तो सूर्यास्त का समय था, सैटरडे संडे था, तो पब्लिक भी इतनी थी और माहौल ही बहुत ही अट्रैक्टिव था। और गाइज ये हम यहाँ पे जाने वाले नहीं थे, लेकिन किसी ने बताया कि आपको जाना चाहिए। अक्सर हम आश्रम का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कोई धर्म की जगह या फिर कोई मतलब हमें ये समझ में ही नहीं आता है कि भाई आश्रम भी इतना खूबसूरत हो सकता है। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो नेचर है, यहाँ की जो पब्लिक है, तो ये बहुत ही मतलब एक सौराष्ट्र में दूर दराज इलाकों में ऐसी जगह भरी पड़ी हुई है और कोई सोच नहीं सकता कि इसी इलाके से तीन महान हस्तियाँ जिन्होंने देश को बनाने का काम किया इसी जगह से आती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत हमारे लिए एक्सपीरियंस था। मेरे पीछे का नज़ारा आप देख रहे हो, ये पूरा समंदर एरिया है यहाँ का। और यहाँ का जो पोर्ट है वो भी मेरे पीछे शायद छोटा सा आपको दिख रहा होगा। तो ये पोरबंदर की खास बातों में से एक है, जो कीर्ति मंदिर है, महात्मा मंदिर है या फिर सुदामा जी का मंदिर है, और यहाँ पे सांदीपनी आश्रम है। इनके अलावा यहाँ के लोग बहुत मिलनसार है। यहाँ की खाने पीने की व्यवस्था एकदम बढ़िया है। यहाँ नॉन वेज और वेज दोनों मिलता है। तो यहाँ पे लोगों का एंजॉयमेंट का ये एकदम एंटिक संसाधन अब जिसे बोल पाओगे। जो मेरे पीछे पूरा आपको दिख रहा है ये पूरा समंदर है, और यहाँ नाइट की रौनक कुछ अलग होती है।
तो ऐसा है पोरबंदर। पोरबंदर यूँ तो बहुत चीज़ों के लिए फेमस है, लेकिन ऐतिहासिक तौर पे जो पोरबंदर है वो मैंने आपको दर्शाने का प्रयत्न किया, क्योंकि यूँ तो पोरबंदर पे आप कोई फिल्म भी बनाओ तो कम है, 3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन मुझे जो ठीक लगा वो मैंने आपको बताया, वो आपको दिखाया। और ये मेरा प्रयत्न कैसा था वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा था तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल हिट हितेश को प्लीज़ सब्सक्राइब करें गाइस। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।